सिंघा पंचायत के वर्तमान मुखिया पूनम देवी जी के पति सह प्रतिनिधि अजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम सिंघा पंचायत के विकास कार्यों के साथ साथ लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान पर भी हम इनसे चर्चा करेंगे कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाओं को इन्होंने धरातल पर उतारा है और किस तरह से सिंघा को बेहतर सिंघा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वागत है आपका सर। ये आपको धन्यवाद। सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि बहुत सारे प्रत्याशी इस पंचायत से आते हैं, लेकिन यहाँ की जनता जो है प्रत्येक बार आप ही को नेतृत्व करने का मौका क्यों देती है? ऐसा हम लोग समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं, हर आदमी की समस्या को सुनते हैं, रात हो या दिन हो, उसमें कोई रुकावट नहीं है। रह गई बात काम की, तो स्वच्छता पे आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो ये तो व्यवस्था बहुत अच्छी थी और अच्छी है भी, लेकिन इसका जो संचालन हो रहा है थोड़ा गलत है। अब जैसे मान लीजिए स्वच्छता में 2-2 हज़ार रुपया एक मतलब मजदूर को देते हैं हम लोग, वो भी समय से नहीं मिल पा रहा है और बार बार कहा जा रहा है कि आप लोग डीलरों से पैसा वसूलिए और लेकर के 30-30 रुपया लीजिए और 30-30 रुपया लेकर के उन लोगों को दीजिए। तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है देहात में जो 30 रुपया दे, कोई देता भी नहीं है। और सरकार की रवैया आप देख ही रहे हैं कि सही समय से पैसा नहीं मिल रहा है, जिससे हम लोग को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ रही है कि नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये और कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। पंचायत स्तर पर क्या किया जाए कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत आने वाली योजनाएं जो है वो सफल हो और कहीं ना कहीं पंचायत स्तर पर स्वच्छता कायम हो? देखिए, ऐसा स्वच्छता की जहाँ तक बात है कि इन लोगों का स्पेशल पेमेंट अगर बांध दिया जाए। किसका? स्वच्छता में जितने वर्कर हैं, स्वच्छता कर्मियों। हाँ, स्वच्छता कर्मियों का जो कचरा उठाव कर रहे हैं, इनको अपने स्तर से सरकार अगर पेमेंट फिक्स कर दे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही, यूजर चार्ज न लगा, हाँ, यूजर चार्ज न लगा करके, तो ये सक्सेस रहेगा। बिल्कुल सर, लेकिन आज ऐसा देखा जा रहा है बिहार के सभी पंचायतों के साथ साथ सिंघा पंचायत में भी WPU बनवाया जा रहा है, वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट। कुछ लोग कूड़ा घर तो कुछ लोग कचरा घर कह रहे हैं और सिंघा पंचायत में बेहतर तरीका से संचालित भी हो रहा है WPU। तो WPU बनवाने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है सर? नहीं, सरकार की तो सोच बहुत अच्छी थी। जो कचरा हम लोग रोड पे घर के अगल बगल में फेंक देते थे, इससे अनेकों बीमारियां होती थी। तो सरकार की सोच बहुत अच्छी थी, एक जगह इकट्ठा हो, उसको कंपोस्ट बनाया जाए, उससे खाद निकलेगा। सरकार की सोच तो अच्छी थी, लेकिन इस सक्सेस होने वाला नहीं है। अच्छा, तो पंचायत स्तर पर क्या किया जाए कि WPU भी सक्सेस हो और कहीं ना कहीं पंचायत स्तर पर कचरे से सोना बना करके निर्यात किया जाए? नहीं, इसमें अच्छे वर्कर तो हम लोग बहाल किए ही हैं, उन लोगों को सही समय से पेमेंट मिले। पेमेंट मिलने के साथ साथ देख रेख भी हम लोग को स्तर से उचित तरीके से हो, सक्सेस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सर, इसके साथ साथ आपने और कौन कौन सी योजनाओं पर पहल किया? जनता के व्यक्तिगत विकास पर आपकी क्या पहल रही है सर? देखिए, हमने तो अपने यहाँ पंचायत सरकार भवन लाया है, उसका टेंडर भी हो गया है, टेंडर हम ही को मिला भी है, तो उसको हम पंचायत सरकार भवन भी बनवा रहे हैं। रह गई जल नल की भी व्यवस्था हमारे यहाँ अच्छी थी, लेकिन इस समय खराब हो गई है। जब से वार्ड लोगों के पास थी तो ठीक थे, लेकिन जब से PSD में गया है तब से बिल्कुल रद्दी हो गई है। कहीं ना कहीं ये सभी पंचायतों में देखने को मिल रहा है कि PSD में जाने के बाद जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और समय से पानी भी नहीं मिल पा रहा है। जी, कोई PSD वाली बात सुनने को तैयार नहीं है। इसके पहले वार्ड लोगों के पास था तो हम लोग भी दबाव देते थे, पब्लिक भी दबाव देती थी, तो बन जाता था। हर गांव में जाकर देखिए पंप बंद पड़ा है, पाइप वगैरह फटा पड़ा है, तो ये सक्सेस नहीं है। तो डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत सिंघा के साथ साथ आपके क्षेत्र और पूरे बिहार की जनता भी देख रही है। आप अपने उद्देश्यों को लेकर और आप अपने नेतृत्व को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे सर? जनता से यही कहेंगे धैर्य रखें, और क्या कहेंगे। बिल्कुल, चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपको भी धन्यवाद।